हाय स्कॉर्पियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अगस्त 2021। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं इस महीने की, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे इस महीने की इस तरह की लग रही है जहां पे आपको एक तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आपकी इन्वेंशंस हैं, जो भी आपका वर्क है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है, या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और थोड़ा सा उसके कंट्रोल में, सिचुएशन और चीज़ों के कंट्रोल में रहें। दूसरा, आप अपने आप को बैलेंस रखें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जी इस महीने की है, दो एसेस हैं आपके कार्ड्स में, और एसेस जो होते हैं वो नई एनर्जी, नई बिगनिंग्स बताते हैं, और मुझे नई बिगनिंग्स लग रही हैं, इंट्यूटिव डेवलपमेंट लग रही है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जिस तरह की कार्ड्स की है वो मुझे बता रही हैं कुछ सडन मैसेजेस, कुछ सडन चेंजेस और कुछ सडन अलार्म्स। तो आपके कार्ड्स में अब एंड जो कार्ड्स हैं उनमें टावर, मून और नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, और वो तीनों कार्ड जब इकट्ठे होते हैं तो वो बताते हैं कि कुछ चीज़ें जिनमें डिले चलता जा रहा था, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, वो चीज़ें नहीं मूव हो रही थी, उनमें अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और वो बहुत बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि प्रोबेबली आपको जिस टाइम पे जो डिसीजंस लेने थे, आपने शायद उस टाइम पे वो डिसीजंस नहीं लिए। लेकिन अभी इस टाइम पे ज़रूर आपको याद रखना है कि ये वक्त है जब आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा करें, अपनी एनर्जी पे भरोसा करें, अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस रखें, और बहुत ज़्यादा ना तो इस उसमें रहें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा उस एनर्जी, उस जोन में ना रहें, और दूसरा बहुत ज़्यादा जल्दी किसी पे भरोसा ना करें। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं बैक का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड है, इसमें भी बैक थोड़ी टिल्टेड है, दो जगह वो बैठे हुए हैं, तो बैक का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, वेदर रिलेटेड चेंजेस में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एनीवेज वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वेदर रिलेटेड कुछ इशू जो है वो हो सकता है, तो उसमें आपने अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा, मुझे आपकी एनर्जी में हेडेक्स थोड़ा सा दिख रहा है कि हेडेक्स या साइनस या माइग्रेन का अगर आपको इशू है वो थोड़ा सा एग्रीवेट हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप केयरलेस होंगे तो इशू होगा। थ्रोट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, थ्रोट चक्रा इज कमिंग अक्रॉस, थ्रोट चक्रा भी आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो उसका भी ध्यान रखें। तो ओवरऑल हेल्थ वाइज कोई मेजर इशू नहीं है, अगर आप एक्चुअल में केयरफुल रहेंगे, ध्यान रखेंगे और फोकस्ड रहेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कैसे चीज़ें हील हो सकती हैं, कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि मून और टावर एक साथ हैं, तो मुझे कहीं लग रहा है कि अचानक से हार्मोनल कोई चेंज हो सकता है, या अचानक से कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो एड्रेस ही करना पड़े, जो कोई कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई हेल्थ इशू होता है और जो बहुत वक्त से चला आ रहा है, हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से कोई मेजर इशू होता है, फिर हमें वो एड्रेस करना पड़ता है, और उसके साथ में जो पास्ट का इशू है वो भी एड्रेस हो जाता है। तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन सडन चेंजेस होते हैं, तो वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मैं 8th रीडिंग है इस महीने की, मैं हर रीडिंग में कॉन्टिन्यूसली देख रही हूँ, वो है फायर। तो मुझे अभी तक तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि इस महीने फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स कुछ ज़्यादा होने वाले हैं, और हम शायद एक्सपीरियंस करेंगे ओवरऑल द वर्ल्ड फायर से कुछ डिस्ट्रक्शंस। लेकिन आपको भी पर से ध्यान रखना है। ये जो इंडिकेशन है ये दो तरह की है। एक, हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ करें जो, जैसे किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करना, कोई बेनिफिट लेना, कोई काम करना, कोई भी ऐसी चीज़ करें जो करें आप इनिशियली इसलिए कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको ऐसा लगे कि इसमें मुझे फ़ायदा है, ये मुझे बचाएगी किसी चीज़ से, या इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, और अल्टीमेटली वो चीज़ एक्चुअल में आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी, एंड देन वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं इंडिकेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो कार्ड्स के बिल्कुल शुरू में इनको ठंड लग रही है, तो इन्होंने आग जलाई है।
ये पेंटिकल या मतलब जो भी लकड़ी के टायर समझ लीजिए वो डाले हैं और यहाँ पे इन्होंने आग जलाई है। और अगर आप यहाँ देखें लास्ट में, तो उस आग ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस महीने जो भी चीज़ आप करें अपने बेनिफिट के लिए, या जो भी आपको लगे कि आपको ये करना चाहिए, अच्छा हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पे एक बैलेंस जो है वो ज़रूर रहे, वहाँ पे एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी ना हो, और वहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जहाँ पे आप उस चीज़ को बाद में कंट्रोल ना कर पाएँ। ये बोलना भी हो सकता है, अगर आप किसी को कोई चीज़ बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं और फिर बाद में वही एनर्जी जो है वो आपके अगेंस्ट काम करती है। तो इस महीने अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ध्यान में रखनी है, बहुत फेयर्स होकर बोलना नहीं है कुछ चीज़ों को जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चलें, कुछ सिचुएशंस आपको पता लगें, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है वो पूरा सच हो, तो वो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। दूसरा बात करें मनी की, तो मनी एस ऑफ पेंटिकल है इस महीने आपके कार्ड्स पे, 5 ऑफ पेंटिकल है इस महीने आपके कार्ड पे। तो 2 पेंटिकल कार्ड्स हैं मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं इस महीने, लेकिन क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, एस ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब है कि आपको मंथ के शुरू में हो सकता है फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो। पहले तो अपने मनी या फाइनेंसेस को जलाए ना, मतलब ओवर यूज़ ना करें, कंफर्ट के लिए या बाकी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा स्पेंड जो है वो इस महीने ना करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप अपनी एनर्जी या अपने मनी को ओवर स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, ड्यूरिंग द मंथ आपको थोड़े से इशू हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको कुछ मदद चाहिए हो लेकिन आप ना कर पाएँ क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने फाइनेंसेस जो हैं एग्जॉस्ट कर दिए हैं। ड्यूरिंग द मंथ मनी गेन है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मनी एनर्जी जो है डेफिनेटली आपके लाइफ में फ्लो करेगी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है, मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे फिर वो मनी एनर्जी जो है फिर वो फ्लो हो जाए। तो इस महीने बजटिंग का हो सके तो खास ख्याल रखें। लाइक आई सेड कि इस महीने टेम्परेंस का कार्ड है, जितना ज़्यादा आप बैलेंस होकर चलेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बैलेंस में लेके चलेंगे, बजटिंग को सही तरीके से करके चलेंगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए आने वाले समय में। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर हो सके तो इंश्योरेंस करवा के रखिए, चाहे अपनी प्रॉपर्टी की, चाहे अपने घर की, इंश्योरेंस करवा के रखिए, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, अब रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से शुरू में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को कुछ कंफर्ट देना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की एनर्जी है आपके कार्ड्स पे जहाँ पे आप अपनी एनर्जी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हों, या अपने एक्सपीरियंस या अपने इंट्यूशन या अपने माइंडसेट में या अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हों कि आप दूसरे की एनर्जी को समझ ना पाएँ। तो वो चीज़ आपको, और उस चक्कर में अगर आप कुछ इस तरह से कम्युनिकेट कर देते हैं जहाँ से आपको नहीं करना चाहिए, जैसे आपको नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, मुझे एक और चीज़ जो इस महीने लग रही है, अगर पास से कोई रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में वापस आती हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाली हैं आपके लिए। वहाँ से आपको कुछ ग्रोथ या गेन नहीं मिलने वाला है, रादर हो सकता है कि जिस तरह पहले एंडिंग हुई उस रिलेशनशिप की, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एंडिंग हो। तो पास्ट के रिलेशनशिप्स को वापस अपने लाइफ में मत लाइए। तीसरा, मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी में किसी तरह का धोखा या किसी तरह का कुछ ऐसा समझ में आना, आपको पता लगना दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं कुछ ऐसा जो आपने बोला हो, कुछ किया हो और आप उस चीज़ को लेकर पकड़े जाओ, या आप वो चीज़ जो है सबके सामने आ जाए, उस तरह की एनर्जी लग रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये स्वॉर्ड्स चुरा के भागा है और इसने स्वॉर्ड्स यहाँ रखी हैं, और जो भी सैनिक हैं वो पहुँच गए हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट उसको देख लिया है, तो ये पकड़े जाने वाला है। तो इस महीने कोशिश कीजिए, एक तो झूठ ना बोलें, कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप किसी को कंफर्ट देने के लिए या ख़ुद को कंफर्टेबल या बेटर फील करने के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट आगे जाके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बहुत ह्यूज हो सकता है। तो इस महीने थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस रखें।
नई रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे इस महीने नई रिलेशनशिप्स नहीं दिखाई दे रही हैं, रादर मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये महीना ऐसा है जिसमें आपको इमोशनल हीलिंग करनी है अपनी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 2 कप्स इसके आगे पड़े हैं जिनको वो देख रही है या देख रहा है और बहुत खुश नहीं है उनके साथ, लेकिन 2 कप्स पीछे भी हैं जिन पे नज़र नहीं है। तो ऐसा नहीं है रिलेशनशिप्स नहीं आएंगी, रिलेशनशिप आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर बेहतर होंगे, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होंगे तो रिलेशनशिप्स भी बेहतर होंगी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिए, बैलेंस रखिए, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए। और अगेन मैं बोल रही हूँ, हो सके तो ट्रैवल या ऐसी चीज़ों पे स्पेंड ना करें जहाँ पे आप अपना एक्सपेंडिचर एक्चुअली बचा सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर सडन हो सकता है जहाँ पे फिर आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे किसी ने आप पे चीट किया है या आपने किसी पे चीट किया है, तो वो चीज़ जो है वो सामने आ सकती है और वहाँ पे एक ब्रेक जो है वो हो सकता है, क्योंकि मून और टावर दोनों एक साथ हैं। बात करें आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की अच्छी है। तो अगर शुरू में ऐसा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी या आप अपने सारे फाइनेंसेस एग्जॉस्ट कर चुके हो, आपके पास और पैसे नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए या और चीज़ें करने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो पास्ट के किसी मतलब आपका कोई गाइड, आपका कोई बॉस पुराना कोई, उसके थ्रू जो है वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अपॉर्चुनिटी का मैसेज जो आ सकता है, थोड़ा सा ज़रूरी है आपको ईगल आई रखना। ईगल आई रखने का मतलब है आपकी कम्युनिकेशंस मिस ना करना। तो जो भी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आती हैं उनको मिस ना करें बिल्कुल भी। दूसरा, जब आपको कम्युनिकेट करना है तो उसमें आपकी जो एनर्जी है वो दिखाई देनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जिस तरह से ये स्नेक ने अपने आप को स्वॉर्ड के चारों तरफ बांधा है या कर्ल किया है, आइडियली ये एक साइन बनता है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा है जहाँ पे ये स्नेक खुद ही स्वॉर्ड के पास फंस सकता है। मतलब जितनी ज़्यादा नॉट्स हैं इसके स्नेक के लिए अपने आप ही डिफ़िकल्ट होगा बाहर निकलना, अगर वो एंगर एनर्जी में निकलेगा। अगर वो बैलेंस्ड एनर्जी में निकलेगा तो निकल पाएगा, अगर वो एंगर एनर्जी में आएगा तो वो स्वॉर्ड के और ज़्यादा पास आ जाएगा, तो खुद को कट होने का खतरा है। तो इसीलिए जो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड इसका है, वो इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है। ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल ना बोलें जो आप बाद में ना कर पाएँ, और बातों को गोल गोल ना घुमाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही कहे हुए बातों में फंस जाओ और उससे अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है वो अपॉर्चुनिटी भी फ्लो आउट कर जाए। तो अपॉर्चुनिटी आएगी अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, अगर आप ट्रूथफुल रहेंगे, अगर आप पास्ट में नहीं जाएंगे, पास्ट की चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स लेके चलेंगे। जो भी डिले आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेकर हो रही थी वो डिले खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव मैसेजेस आएंगे और आप डेफिनेटली आगे की तरफ जा सकते हो। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी वर्क में हो, जॉब में हो, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखो और हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढो और किसी के पीठ के पीछे कोई बात मत बोलो या कोई चीज़ मत करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी सामने आ सकती है। और जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखेंगे अपनी एनर्जी में उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई मेजर इशू होने वाला है तो आप अलार्म रेज कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी तरह क्लियरली पता होना चाहिए और आप सही से क्लियरली जो है वो चीज़ें करें। तो मंथ के एंड में ना मुझे अचानक से कोई ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे अचानक बहुत मेजर चेंजेस हो। मतलब या तो आपको अचानक से कुछ इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अचानक से कनेक्ट फील कर पाओ अपने गाइड्स के साथ, आपका क्राउन ओपन अप, क्योंकि टावर कार्ड जो होता है वो क्राउन ओपन अप का भी होता है, तो क्राउन ओपन अप हो जाए। या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको अचानक से एक्शन लेना पड़ेगा और अचानक से अलार्म रेज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ही महीना ऐसा है जिसमें आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सिचुएशन नेगेटिव होगी, क्योंकि जो टावर का कार्ड है वो सडन चेंज लाता है, लेकिन उस सडन चेंज के बाद न्यू ग्रोथ भी लाता है। तो लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी जो है वो होनी चाहिए और प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली प्रेजेंस ऑफ माइंड से डिसीजन ले पाओ, वो बहुत ज़रूरी होगा। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि इस महीने एक गाइडेंस ज़रूर लें। आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो उनको पूछें, पुरानी गलतियाँ फिर से ना दोहराएं, हो सके तो झूठ ना बोलें, हो सके तो चीज़ें ना छुपाएं, हो सके तो अपनी गलतियाँ ना छुपाएं, उन गलतियों से आप सीखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ या चीज़ें डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अपने आप को बैलेंस करके चलें। अगर कुछ होता है मंथ के एंड में, अगर कहीं आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है, कोई एक्शन लेना है, तो डरे ना, वो एक्शन ज़रूर लें।
बात करें सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है आपके कार्ड्स में, टेम्परेंस है आपके कार्ड्स में, एस ऑफ सोर्स, टावर, मून सब है। एक तो मैंने बोला कि जहाँ पे आप अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ देखते हो, हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी और लर्निंग की तरह देखते हो, तो ये क्राउन ओपनिंग अप या इंट्यूशन ओपनिंग अप हो सकती है पूरी तरह से, क्योंकि सेंटर कार्ड भी पेज ऑफ कप्स का है, वो इंट्यूशन का कार्ड होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे इस महीने आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली बैलेंस कर सकते हो हील करके, और जिस चीज़ का आप एम करोगे उस चीज़ की तरफ आप जा पाओगे। लेकिन आपको फोकस इस पे करना है कि मेरे पास क्या है और क्या मेरे आसपास है। हर चीज़ को क्लैरिटी की नज़र से देखना है, बैलेंस की नज़र से देखना है, ओवर इंडल्ज नहीं होना है चीज़ों में, या ऑन द फेस ऑफ इट नहीं जाना है चीज़ों को। वही अगेन वह एनर्जी है, जब आप ऑन द फेस ऑफ इट जाओगे आपको टेम्परेरी फ़ायदा दिखेगा और लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाएगा, तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सोल ग्रोथ, हर एक चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली देखोगे, अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे, लेट गो प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपको बेटर ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि क्राउन ओपनिंग का ये चांसेस हैं। अब बात करें आपके नंबर ऑफ द मंथ कि नंबर ऑफ द मंथ नंबर 5 है आपका, और नंबर 5 स्टेगनेंट एनर्जी के बाद अचानक सडन चेंज का होता है, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। बात करें कलर ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ, पहले तो चक्र ऑफ द मंथ में आपको बोलूँगी इस महीने सोलर प्लेक्सस और सेक्रल, इन 2 चक्रास पे बहुत काम की ज़रूरत है आपको, और मणिपुरा चक्र और स्वादिष्ठाना चक्र, इन दोनों चक्रा पे बहुत काम की ज़रूरत है। तो अगर हो सके तो इन दोनों चक्र की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, और अगर आप अपने आप के लिए 5 से 7 मिनट हर रोज़ निकाल सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चक्रा मेडिटेशन है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं रोज़ करती हूँ, बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा कलर ऑफ द मंथ मेजरली येलो एंड ऑरेंज कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, इन कलर्स का आपको अपने पास रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज एफर्मेशन की, तो कार्ड है एस्पिरेशन का, और वो बोलता है कि ये वक्त है जब आप अपनी साइट, अपनी देखने का नज़रिया जो है उसको बड़ा करें, बेहतर करें। जितना आप ज़्यादा बड़ा एम करेंगे अपने आप के लिए, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाएंगे। पोटेंशियल है, विजन अपनी बढ़ाइए, विजडम जो है अपना उसको यूज़ कीजिए, और वो आपको डेफिनेटली एस्पायर करेगा और ज़्यादा बेटर चीज़ों की तरफ। अपना कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर जाइए, कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कीजिए, ताकि अपने ड्रीम्स को आप एक्सप्लोर कर पाएँ। आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको कभी भी किसी ऐसी चीज़ के लिए सेटल नहीं होना है जो आप अचीव या डिज़र्व, जिससे ज़्यादा आप, मतलब आपने जो डिज़र्व करते हो उससे कम के लिए आपको सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डिज़र्व करते हो आपको उस पर एम रखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। एंजल्स से हेल्प मांगिए, और वो आपके जो गाइड्स हैं वो आपको इंस्पायर करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, आपका कॉन्शियसनेस जो है उसको हायर लेवल के साथ कनेक्ट करेंगे, और स्पिरिट जो है वो आपको हेल्प करेगी जब आप डिवाइन की तरफ एम करोगे अपना। और आपका अफर्मेशन है कि आई एस्पायर टू द ग्रेट एंड ग्लोरियस। तो मैं अपनी लाइफ में हर एक बड़ी से बड़ी अच्छी चीज़, ग्लोरी और ग्रेटनेस जो है उनको एस्पायर करता हूँ या करती हूँ, और उनको अपनी लाइफ में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, ये ऑलरेडी मेरी लाइफ में है। तो आप उस तरह से अपनी अफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके कार्ड्स भी वो चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, कम्युनिकेशन ठीक से करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। जब आप ग्रेटनेस की तरफ एस्पायर करते हो तो आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो सबसे पहले, और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि जितना ज़्यादा आपके पास आ सकता है उतना ज़्यादा आएगा। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस ज़रूर रखें। बात करें सरेंडर मैसेज, सरेंडर मैसेज आपका है सरेंडर टू प्रेयर। वो बोलता है कि जब हम अपने आप को कंप्लीटली प्रेयर के पे दे देते हैं, अपने दिल से प्रेयर करते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो हमारी बात सुनता है और आंसर्स आते हैं और अराइव होते हैं। तो किसी भी तरह की सिचुएशन आए तो डेफिनेटली प्रे ज़रूर करें, अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखें, अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखें। एंजल मैसेज जो है आपका वो मैं बुक से भी देखूंगी, क्योंकि ये मैसेज बोलता है नॉट द राइट टाइम, और वो मुझे आपके कार्ड से भी लग रहा है कि सडन डिसीजन लेने का वक्त नहीं है ये। इस टाइम पे बहुत थॉटफुल डिसीजन लेने हैं आपने, और नॉट द राइट टाइम बोल रहा है कि इस वक्त राइट टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो और जो आप करना चाहते हो। पेशेंस रखो, एंजल्स आपको साइन देंगे जब टाइम परफेक्ट होगा, और वो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। जैसे मैंने बोला ना कि सडन गेन के लिए या ट्रैवल के लिए या आराम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सडन कोई एक्शन लेंगे या किसी चीज़ में इन्वॉल्व या इंडल्ज होंगे तो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस महीने मेजर डिसीजंस ना लीजिए, इस महीने मेजर चेंजेस ना करिए, बैलेंस में चलिए। जितना ज़्यादा बैलेंस करके चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा।
आपका विजडम मैसेज ऑफ द मंथ है ऑल दैट ग्लिटर्स, और हम जानते हैं हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, तो ये भी मैसेज बोलता है कि जो हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। और ये मैसेज होता है कि आपको सुपरफिशियल वर्ल्ड से परे देखना है। आपको जो चीज़ें बहुत अट्रैक्टेड लगती हैं या जो चीज़ें बहुत स्पार्कली लगती हैं, जिन चीज़ों में बहुत ग्लैमर दिखाई देता है, वो हर चीज़ उस तरह की हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये कार्ड बेसिकली सिग्नल करता है कि आपको जो फिजिकल आपकी आइज़ जो मास्क देखती हैं, जिनको देखकर आपको लगता है अरे ये इंसान तो बहुत, इसके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, ये बहुत अच्छा है, या इसके पास बहुत इसके साथ रहने से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, उस तरह की एनर्जी से इस महीने आपको थोड़ा सा बच के रहना है। क्योंकि मैं फिर से आपको रीआइट्रेट कर रही हूँ कि इस महीने अगर आप मास्क पे जाएंगे, किसी ऐसी एनर्जी पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपना गेन दिखाई दे रहा है टेम्परेरी, उस गेन के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर देंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इस महीने आपकी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ व्हील्स है, ऑल दैट ग्लिटर्स है, टावर है, मून है, एनर्जी है इल्यूजन की, और वो बोल रहा है कि आपको केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कार्ड मैं लाइव निकालूंगी आपके लिए, और जिस तरह के कार्ड आए हैं मुझे लगता है कि यहीं से निकालूंगी मैं। तो मरमेड, ओके, सो मैं मरमेड मैसेज निकाल सकती हूँ, ओके। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे सबके साथ शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक के जरिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट के जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और अगर आपके पास वक्त हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें डे टू डे, चाहे वो सोल को समझना हो, चाहे टैरो कार्ड्स को, चाहे वो ज़िंदगी को समझना हो, बहुत कुछ आपको हेल्प कर सकती हैं। वक्त मिले तो देखिए, और अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। बात देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द पेशेंस। अगेन देखिए, ये एक तरह से 1 मिनट में सब कुछ रीआइट्रेट हो गया, जो भी सब जगह लिखा हुआ है। पेशेंस इज द की। इस महीने पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, चाहे वो किसी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, चाहे कुछ करना चाहते हैं, चाहे कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप देखें तो ये एम्परर का कार्ड है, लेकिन ये बहुत आराम से बैठा हुआ है, मतलब ये अपनी पूरी ऐसी जोन में है जहाँ इसको एकदम खड़े नहीं होना है, ये आराम से बैठा हुआ है। बर्ड भी आराम से बैठा हुआ है। तो आपको इस महीने पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड भी पेशेंस और स्टेप बाय स्टेप स्लो मूवमेंट का होता है। इस महीने पेशेंस ज़रूर रखिए, आपको सब तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, सब तरह की पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन पेशेंस इज़ द की दिस मंथ। तो ज़रूर वो रखिए। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली रीडिंग के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।